क्या आपने कभी महसूस किया है जब क्रोध आता है तो हम क्या क्या बोल जाते हैं, जब लालच आता है तो हम क्या क्या खो बैठते हैं, और जब अहंकार आता है तो हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं। भगवत गीता इन्हें कहती है 3 नरक के द्वार। श्लोक त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। भावार्थ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के पतन के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्रोध चेतना का विनाशक। क्रोध में इंसान सबसे पहले अपनी बुद्धि खो देता है, वह अपनों को भी दुख पहुंचाता है। श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के विनाश से जीवन का पतन होता है। लोभ जो कभी तृप्त नहीं होता, लोभ का कोई अंत नहीं। आज एक कार्य चाहिए, कल बंगला, फिर और। लोभ इंसान को अनैतिकता की ओर ले जाता है, चोरी, धोखा और खुद से दूरी। अहंकार अदृश्य जाल, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे कोई न समझाए, यही है अहंकार की भाषा। श्लोक अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भावार्थ, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से युक्त होकर ये लोग दूसरों से द्वेष करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे मुक्ति पाएं? क्रोध के समय 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उत्तर बाद में दें जब मन शांत हो। लोभ पर नियंत्रण, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? ये प्रश्न स्वयं से पूछे। अहंकार से बचने के लिए हर दिन कोई एक बात सीखें। ज्ञान ही विनम्रता लाता है। क्रोध हमें भीतर से जलाता है, लोभ हमें खाली करता है, अहंकार हमें अकेला कर देता है। पर गीता कहती है इनसे ऊपर उठो, क्योंकि आत्मा इनसे कहीं श्रेष्ठ है। अब आपकी बारी है। आपके जीवन में किससे लड़ना सबसे कठिन है, क्रोध, लोभ या अहंकार? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, क्रोध, लोभ या अहंकार। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति, संतुलन और ज्ञान बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और रोज एक श्लोक के साथ आत्मा की यात्रा पर चलिए। जय श्री कृष्ण।